दो अनधोता मिगी राशन मिलना पे, मैं अनधोता राशन खानी पी मैं अनधोता राशन खानी पी मेरे अंदर कंडीशन तकी जाओ, अंदर आओ फोटो खिंचो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू राइजिंग। मैं हूं आपके साथ विनय भारद्वाज। आपको बताऊं कि कल हमने एक न्यूज़ चलाई थी जो कि एक लड़का जो है जिसने पॉइज़न खाया था और उसे जम्मू रेफ़र कर दिया गया। सुमित कुमार नाम था इनका और 24 साल इसकी एज है। ये ननिहाल के रहने वाले थे और आज हम उनके घर पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि ये पूरा मसला क्या है। उनके परिवार वालों से बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि इसके पीछे जो क्या रीज़न था। सुमित के परिवार के सदस्य हैं, उनके पिताजी हैं भारत भूषण, इनसे जानना चाहेंगे। भारत जी, ये जो केस हुआ कल आपके बेटे को, जैसे कि हमें सुनने में आया कि कोई पॉइजन का केस था, तो क्या है पूरी कहानी, आप हमें बताएं। ये परेशानी ये है, 10 साल से लगा हुआ है इधर PHE डिपार्टमेंट में। तो हमने 4 कनाल ज़मीन दे दी है, जो हमारा रोजी रोटी उसमें चलती थी। तो वो भी ना तनख्वाह दे रहे हैं टाइम पर, ना कुछ। अभी और भी जगह है, रोड की जगह भी 1 कनाल 2 कनाल दे दी है। वो तो चलो हम नहीं कुछ उनसे मांगते हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है। इससे पहले भी जो मौजूदा गवर्नमेंट है 10 साल से बस ये बोल रहे हैं अभी करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं। देखो बिजली महकमे के कितने डेली वेजर बिजली से शार्ट से मर गए हैं, उनको भी कुछ नहीं दिया इन्होंने। बस लारी ऐसे ही उल्टा सीधी बात बोल के बस टाइम अपना निकाल के चले जाते हैं। मतलब कि इन्हें जो है स्थायी नहीं किया गया, पक्का नहीं किया गया। हाँ, इस कारण डिप्रेशन में आकर उन्होंने ये कदम उठाया। ये साथ में चाचा जी हैं, ताया जी हैं, तो क्या कहेंगे आप जो इसके बारे में? सारे कोई गल छप्पी तो है नहीं, 10 साल पहले तो लगा मुड़ा लगे असी। तो बाकी जनाब ये तनख्वाह इसी कुदै साल एक दफ़ा भी नहीं दे देने, बाकी 5-7 साल की रहनी है। तो परेशानी तो होनी है जनाब, हर घर में अज इसने कोई कमाने वाला घर च कोई है कोई नहीं, प्यो भी बजुर्ग है। तो बाकी घर का काम बड़ा मुश्किल में चलना सी, कोई क्या पता कोई परेशानी समझी अस। बाकी होर कोई किसी बंदे तुम पुछी सकते हो, कोई साढ़े घर च फैमिली कोई ऐसी वैसी कोई गल नहीं। बाकी सब तो बड़ा मेन कारण जनाब इहो ही है। आंटी जी, क्या तुस क्या आखना चाहते? बच्चे मैं आखने चाहनी हाँ, बच्चा 10 साल होए लगे हाँ, पक्का नहीं होया। ध्यान लाने सन, 1-4 आने सन, दवाई चलनी सी ते और उसने खाना पीना पूरा नहीं सी होना। ते बड़ी मजबूरी सी, चादर कोठे पर पेइयां, हमारे घर कंडीशन देखो, चादर टी पेनियां सन, धुप्पे टेने सन, समा कुतै दवाई दारू ते बड़ी दुखियां। माड़े बच्चे टेंशन कीती ओह्दे गल कीती ने, पक्कियां नहीं करने, तनखाह नहीं देने। मेरा बच्चा इस गल्लों मरिया गया, खाना गया है पक्कियां। तो देखा आपने, ये थे सुमित के पिताजी, ताया जी और साथ में उनकी जो है मम्मी हैं। कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि पिछले काफ़ी सालों से ये एक विभाग में है, PHE विभाग में, और इन्हें स्थायी नहीं किया गया। और यहाँ तक कि इनकी जो ज़मीन थी वो भी जैसे ये बता रहे हैं कि 4 कनाल या कुछ ज़मीन थी इनकी, वो भी विभाग को दी, इसीलिए कि कहीं ना कहीं एक बार इनके जो बच्चा है वो इसमें जो स्थायी होगा, पक्का होगा, और इनका जो है जो सपने इन्होंने देखे थे वो भी पूरे होंगे। तो अभी जो ये बता रहे हैं आंटी जी कि इनके घर की कंडीशन में आपको बताऊँ कि किस कंडीशन में ये यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये मकान की कंडीशन आप देखेंगे, गर्मी में या बारिश के सीज़न में इनका यहाँ पर गुजर बसर कैसे होता है, ये सोचने और विचारने वाली बात है। सरकारों को इस तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि डिप्रेशन में आकर, स्ट्रेस में आकर गलत कदम उठाए जा रहे हैं युवाओं द्वारा। तो बाहर की तस्वीरें दिखा दूँ आपको इनके मकान की। ये दरारें आप देख रहे हैं, ये आप देखेंगे कि पूरा ही बाहर से कच्चा है ये।